अगर एक इंसान पेंडोरा में बिना मास्क सांस लेने लगे तो क्या वो चमत्कार होगा या तबाही। फिल्म की शुरुआत में हमें फिर से पेंडोरा के जंगल का इलाका नजर आया और उस इलाके में हमें इस बार लोआक के साथ उसका भाई नेतयाम भी नजर आया, जिसमें वो दोनों भाई अपने इकान पर उड़कर एंजॉय कर रहे थे। फिर वहाँ से दोनों नीचे आए, तब नेतयाम समझ गया था कि ये क्या थे और वो पूछता है कि मैं कैसे मरा ये बताओ। तब लोहाक कहता है कि हम दोनों स्पाइडर को बचाने गए थे और तब तुम्हें गोली लग गई और तुम मारे गए। तब नेतयाम कहता है कि फिर तो हमने हमारे भाई को बचाकर सही किया था और इस चीज का कोई गम नहीं है। तो तुम डील कर रहा था और अभी भी लोहाक को लगता था कि नेतयाम यूसी के चलते मारा गया है और ये चीज ऊपर से स्पाइडर भी देख रहा था और उनके पवित्र पेड़ के पास एक हाई एल्टीट्यूड की जगह पे ही थी जिसमें ग्रेविटी अलग तरह से काम करती थी। तब वहाँ पर स्पाइडर ने आकर किरी के साथ बैठकर उसे बताया कि काश वह भी अपने बालों से आत्माओं के पेड़ से कनेक्ट होकर अपने भाई से बात कर सकता। लेकिन वहाँ पर किरी ने पिछली बार जब खुद को कनेक्ट किया था तब वह बेहोश हो गई थी और इसी के चलते वह अब कभी भी पेड़ से कनेक्ट नहीं होती थी। दूसरी तरफ नेत्री अभी भी अपने बेटे के मरने के गम में काफी डूबी हुई रहती थी। तब तक जैक उसके बेटे लोआक और रिया के साथ पिछले पार्ट में डुबाए गए शिप हथियारों को लेकर कबीले में आया और तब रोनाल्ड और ओवारी को ये चीज पसंद नहीं आई। तब जैक कहता है कि अगर तोनवारी कहता है कि नावी कबीले के लोगों का तरीका नहीं है और तुम तो तोक मार्तो से भी उन्हें हरा सकते हो। तब जैक कहता है कि मैं तो मार्तो की सवारी कभी भी वापस नहीं करूंगा और ये मेरा घर है जिसमें ये सब मेरे परिवार के साथ साथ मैं अपने कबीले को बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपने हीरो से उन इंसानों को तो नहीं हरा पाएंगे। दूसरी तरफ कैप्टन सैम अभी भी जिंदा था, बस उसका हाथ कट गया था। फिर इंसानी बेस पर हमें डेनी और माइल्स भी नजर आए, जिसमें वो सभी लोग अभी भी जैक और उसके परिवार की तलाश में थे और वहाँ पर माइल्स को और एक मौका चाहिए था। तब डेनी कहती है कि मैंने तुम्हें एक मौका और एक काफी बड़ा शिप दिया था, तो तुमने तो उन सभी को डुबा दिया है। तब माइल्स कहता है कि उन लोगों को मारना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन यह मैं हमेशा करता रहूंगा। तब तक जैक नेत्री को मिसाइल से एरो बनाकर देते और फिर से उसके पिता के बो को यूज करने के लिए कहा। तब नेत्री रोनाल्ड पर भड़की हुई थी, क्योंकि वह हमेशा उसके पति के खिलाफ रहती थी और वहाँ पर जैक को उनकी बातें सही लगी, लेकिन उनके खतरे को वो लोग समझ नहीं सकते थे। तब नेत्री अभी भी नेतयाम को खोने के गम से उभर नहीं पा रही थी। तब जैक ने उसे संभाला। दूसरी तरफ पायाकान के साथ साथ लोआक और उसके सभी भाई बहन एंजॉय कर रहे थे, जिसमें स्पाइडर भी अब उनके साथ रहना सीख गया था और वहाँ पर लोआक ने पाया खान का साथ कभी भी नहीं छोड़ने का वादा किया। 2 दिनों के बाद जैक का परिवार सोया था। वहाँ पर स्पाइडर उसके मास्क के ऑक्सीजन के खत्म होने पर तड़पने लगा। तब सबने यह देखा और उसके मास्क को बदल दिया, जिसमें वह तब जाकर स्पाइडर को होश आया था और ये चीज उसके साथ कई बार होती रहती थी। फिर सबने स्पाइडर को उसका ध्यान रखने के लिए कहा, जिसमें अभी भी नेत्री को स्पाइडर बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं पर उनके कबीले के पास हवाई कबीले के लोग आए थे, जो कि काफी बड़े बड़े जीवों के साथ अपने पैराशूट जैसे बलून्स को बांधकर हवा में रहते थे और वो लोग व्यापार करने के लिए पूरी दुनिया में घूमते थे और अलग अलग कबीले में जाते थे। फिर उन्होंने वाटर कबीले के साथ व्यापार करना शुरू किया। तब वहाँ पर जैक ने हवाई कबीले के लीडर पायलक से एक डील की, जो कि स्पाइडर के बारे में थी। फिर जैक ने उसके परिवार को बताया कि वो स्पाइडर को वापस हवाई कबीले के साथ उनके जंगल के कबीले में भेज रहा है, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा ऑक्सीजन मास्क नहीं बचे हैं और स्पाइडर को यहाँ पर रखने में खतरा हो सकता है। तब स्पाइडर के साथ साथ सभी बच्चे इस चीज के चलते नाराज हुए और वहाँ पर किरी ने इस चीज का इल्जाम नेत्री पर लगाया, क्योंकि उसे स्पाइडर और सभी इंसानों से नफरत थी और वह अभी भी स्पाइडर को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी। तब वहाँ पर बच्चे नाराज थे। तब जैक ने उसके परिवार के साथ स्पाइडर को जंगल के कबीले में लेकर जाने का डिसीजन लिया, जिससे वह अपनी सासुमा मुआट से भी मिल सके। तब सभी बच्चे मान गए। कुछ देर बाद पेलाक के साथ सभी लोग हवाई पैराशूट में बैठकर वहाँ से निकले और एक काफी लंबे सफर को पार करके वो लोग जंगल के इलाके में पहुंचकर अपने कबीले के पास जा रहे थे। तब उन लोगों के बारे में माइल्स को पता चल गया और उन लोगों ने हवाई कबीले के पैराशूट के अंदर स्पाइडर को भी देख लिया। तब माइल्स अपने बेटे को देखकर खुश हुआ। फिर पूरा हवाई कबीला आगे बढ़ रहा था। तब वहाँ के लुटेरे यानी कि फायर कबीले से वारांग नाम की एक लीडर अपनी नावी आर्मी को लेकर आगे बढ़ी, जो कि वहाँ पर सभी चीजें लूटने आई थी और वो लोग शिप्स को तबाह करने लगे। तब नेत्री और जैक उनसे लड़ने के लिए ऊपर आए और वो लोग अपनी गन्स को यूज कर उन्हें मार रहे थे। तब वारांग ने जैक को गन्स के साथ देखा और उसने पैराशूट के ऊपर एक काफी बड़ा धमाका करवाया, जिसमें वो पैराशूट जलने लगा था और जैक वहाँ से नीचे कूद कर लटक गया। फिर वहाँ से वैरंग नेत्री को भी एरो मारकर घायल कर दिया और तब उसका इकरान उसे वहाँ से लेकर निकल गया। तब तक सभी बच्चे कैरी के इकरान पर बैठकर नीचे टूनाने लगे और वो पूरा हवाई कबीले का शिप धरती पर जा गिरा। वहाँ सभी बच्चे पास में गिरे थे। तब स्पाइडर ने बताया कि उसके मास्क शिप के अंदर रह चुके हैं और तब लोआक के साथ वह लोग शिप के पास जाने निकले और उन्होंने शिप के पास देखा कि फायर कबीले के लोग हवाई कबीले के लोगों को लूट रहे थे और उनमें से वरांग अपने बालों से दूसरों को कनेक्ट करके मेंटली उन्हें कमजोर करके तड़पाती थी और
फिर वहीं पर उन्हें वह मार देती थी। तब वहाँ पर उन्हें एक शिकारी ने देख लिया और तब लोआक ने अपने लोगों को बचाने के लिए उन पर गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया और वह बच्चों के साथ वहाँ से भाग गया। तब वारांग ने आकर अपने मरे हुए आदमी को देखा और उसे मारने वाले गोलियों के हथियार से वह काफी इम्प्रेस हुई और इसी वजह से लोहाक के साथ वह हथियारों के लिए बच्चों के पीछे जाने लगी। तब बच्चे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तब तक शिप के पास जैक आ गया था और उसकी बात बच्चों से नहीं हो पा रही थी। वहीं पर माइल्स ने आकर उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया, जिसमें सिर्फ वो अपने एक साथी के साथ वहाँ पर आया था और वो जैक को काफी पीटने लगा। तब वहाँ पर जैक कहता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था। तब माइल्स कहता है कि मैं इतने आसानी से मरने वालों में से थोड़ी हूँ, और तुम लोगों की ये हालत किसने की? तब जैक ने बताया कि यह लुटेरे कबीला है जो कि फायर कबीले कहा जाता है और उन्होंने हवाई कबीले के लोगों को लूटने के चक्कर में उनके शिप्स बर्बाद कर दिए और असल में स्पाइडर का मास्क यहाँ पर है तो उसकी जान खतरे में हो सकती है और अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब माइल्स अपने बेटे को बचाने के लिए भी मान गया। दूसरी तरफ लोआक के साथ सभी बच्चे आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पर स्पाइडर के मास्क के अंदर के नेक्स्ट सीजन के खत्म होने पर वो तड़पने लगा। तब लोआक उसे बचाने के लिए आगे भागना चाहता था, लेकिन किरी के सामने वहाँ पर माँ एवा का एक बीच आ गया जो कि किसी तरह से किरी से कनेक्ट होकर बात कर पा रहा था। तब किरी ने वहाँ पर स्पाइडर के शरीर को नीचे रखवाया और फिर उसने अपने बालों से पेड़ को कनेक्ट किया। तब उसे कोई चीज एवा की तरफ से समझ में आने लगी और किरी ने वहाँ पर बीज को पकड़कर स्पाइडर को खिला दिया और वह कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। वहीं पर आसपास के पेड़ों के चलते सभी चीजें स्पाइडर को माँ एवा से कनेक्ट कर रही थी। ये देखकर वहाँ पर टोक और लोआक भी चौंक गए, जिसमें स्पाइडर के शरीर के अंदर माँ एवा बदलाव करने लगी थी और वहाँ पर कैरी ने स्पाइडर के मास्क को हटा दिया। फिर आधे घंटे तक कैरी ने यह जारी रखा। तब वहाँ पर स्पाइडर उठ गया था और माँ एवा ने उसके शरीर के अंदर की चीजों को बदल दिया था, जिसके चलते वो इंसान था। फिर भी वो पेंड्रॉक के अंदर सांस लेने लगा था और उसका यही वरदान कैसे उसका श्राप बनेगा, यही इस अवतार 3 मूवी की मेन स्टोरी लाइन है। तब वहाँ पर सभी बच्चे उसे देखकर खुश हुए। वहीं पर फायर कबीले के लोग आ चुके थे और उन्होंने आकर सभी बच्चों को पकड़ लिया। तब वहाँ पर वारा स्पाइडर को देखकर चौंकी हुई थी, क्योंकि उसने पहले भी कभी इंसान को वहाँ पर सांस लेते हुए नहीं देखा था। तब किरी कहती है कि ये माँ एवा के चलते हुआ है। तब ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग भड़क गए और वरांग कहती है कि अगर मैं इसका गला काट दूं तो माँ एवा इसे बचा पाएगी। तब किरी कहती है कि नहीं। तब वरांग कहती है कि फिर तो तुम्हारी देवी यहाँ पर किसी काम की नहीं है। वहीं पर जैक ने उन सभी पर हमला कर दिया और वहाँ पर माइल्स ने आकर वरांग को पकड़ लिया। तब वरांग ने वहीं पर खुद को माइल्स से कनेक्ट कर दिया और वो उसे कमजोर करती जा रही थी, लेकिन माइल्स ने खुद को उससे अलग कर दिया और ऐसा पहली बार हुआ था। तब वारांग माइल्स की बहादुरी से काफी इम्प्रेस हो गई, साथ ही वह मेंटली काफी स्ट्रांग था, ये वह समझ गई। फिर वारंग ने उसे पूछा कि ये गन्स को कैसे यूज किया जाता है, ये मुझे बताओ। तब माइल्स ने वारंग को गन की सभी चीजें समझाई और गन्स चलाना सिखाया। तब वारंग को काफी मजा आने लगा और उसे देखकर उसका पूरा कबीला काफी खुश हुआ। तब तक नेत्री उनके इलाके में वापस आ चुकी थी और वहाँ पर उसके कबीले के लोगों ने आकर उसे संभाला और वो लोग उसे नॉर्म और मैक्स के पास इलाज करवाने के लिए लेकर गए। तब तक जैक उसके परिवार और माइल्स के साथ बंधा हुआ था। वहाँ पर उन लोगों ने देखा कि वारंग खास किस्म का एक काढ़ा सबको पिलाने के बाद अपने हाथ का निशान दिखाकर जी अपने लोगों को नशा करवाती थी। तब तक कैरी ने अपने बालों से आसपास के पेड़ों को छुआ और उसी के चलते वह सभी पेड़ों से कनेक्ट हो चुकी थी और वहाँ के शिकारी पेड़ों से ये रोक छोड़कर उसने गार्ड्स को मरवा दिया और उनके मरते ही वह लोग वहाँ पर आजाद हो गए और वहाँ से भाग गए। तब ये चीज वहाँ पर वरांग और उसके साथियों ने देखी। दूसरी तरफ मोट ने नेत्री का इलाज शुरू करवा दिया था। तब नेत्री वहाँ पर होश में आई और वह अपने परिवार को बचाना चाहती थी। तब उसके लोगों ने पूछा कि वो लोग कहाँ पर है। तब तक माइल्स और जैक बच्चों को काफी दूर लेकर टुनाए थे और वहाँ पर बच्चे आराम करते हुए सोने लगे। तब माइल्स ने पूछा कि मुझे मेरा बेटा चाहिए और तब जैक कहता है कि वह हमारे साथ काफी अच्छे से रहता है और वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है और फिलहाल तो वह हवा में सांस भी ले रहा है और इस दुनिया के चमत्कार के चलते ये हो रहा है, जिसमें इस दुनिया को हम जितना समझने की कोशिश करें वो उतनी ही गहरी होती जाती है। और तब वहाँ पर माइल्स उसके बेटे के लिए काफी खुश हुआ। सुबह होने की अभी भी घायल थे, लेकिन वहाँ पर नॉर्म के साथ सभी लोग स्पाइडर को बिना मास्क के देखकर चौंक गए थे। तब वहाँ पर स्पाइडर काफी ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ पार्कर भी वापस आ चुका था और वहाँ पर माइल्स ने आकर उन्हें स्पाइडर के बारे में बताया। तब डेनी अभी भी उन लोगों को खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर सबके खुद के अलग इरादे थे, जिसमें माइल्स को स्पाइडर और जैक को पकड़ना था और पार्कर को सिर्फ स्पाइडर चाहिए था। तब तक नॉर्म ने स्पाइडर को चेक करना शुरू किया और वहाँ पर उसने जैक को समझाया कि किसी तरह से एवा ने स्पाइडर के शरीर में बदलाव कर दिए हैं, जिससे वो यहाँ की हवा में सांस ले सकता है। तब वहाँ पर जैक पूछता है कि क्या वो पहले जैसा हो सकता है। तब मैक्स कहता है कि नहीं, वह
इसी तरह से जिंदा है और अगर हमें उसे बदलने की कोशिश की तो वह मारा जा सकता है। फिर उन्होंने जैक को दिखाया कि स्पाइडर के पीछे भी उसके बालों के जैसे एक टेल बनती जा रही है, जिससे वह अब नावी लोगों की तरह इस इंसानी शरीर में भी बदल रहा है। दूसरी तरफ किरी ने फिर से खुद को समझने के लिए माँ मेवा के पेड़ से खुद को कनेक्ट किया और तब वह एक जगह पर थी और वहाँ पर किरी माँ एवा से नाराज थी क्योंकि उसने एवा की मदद स्पाइडर को बचाने में मांगी थी, लेकिन खुद से उसे यह सब करना पड़ा था और वह ये कैसे कर पा रही है, ये भी किरी को समझ में नहीं आ रहा था। और किरी को उनके सभी सवालों के जवाब चाहिए थे जो कि इस बार भी उसे नहीं मिले और वह अपने परिवार के साथ काफी ज्यादा दुखी थी और किरी ने सभी चीजें उन्हें बताई तभी और उसका एक अंश के चलते ग्रेस का नावी शरीर प्रेग्नेंट हो चुका था और उसका बाप कोई नहीं था, जिसमें माँ एवा के आशीर्वाद के चलते ही किरी पैदा हुई थी, ऐसा मोट का मानना था। तब किरी को लगा कि वो राक्षस है और तब मोट कहती है कि नहीं, तुम हमारी माँ का अंश हो। फिर वो लोग ग्रेस के शरीर को देख रहे थे। तब जैक ने किरी को कहा, बेटा हमेशा याद रखना कि मैं ही तुम्हारा बाप रहूंगा। तब किरी ये सुनकर खुश हुई और वहाँ पर सबने किरी को माँ एवा पर भरोसा करने के लिए कहा क्योंकि वह अब इन चीजों को समझना चाहती थी, लेकिन वो माँ एवा पर भरोसा नहीं करती थी और फिर उसने कभी भी किसी पेड़ से कनेक्ट होने से मना कर दिया क्योंकि वह इस चीज को बार बार करने से मर भी सकती थी। वहाँ पर वो लोग स्पाइडर मर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे। तब नेत्री कहती है कि जैक इसे मार दो वरना इसके ऊपर सभी लोग जिंदगी भर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तब जैक कहता है कि वह मेरा बेटा है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ सैम ने उसकी टीम के साथ काफी सारे तुलकुल्स का शिकार करना शुरू कर दिया था। फिर एक महीने के बाद जैक वापस उसके वाटर कबीले में आया था और वहाँ पर दोनों वारी ने तुलकुल्स के शिकार के बारे में बताया। रात होने पर तुलकुल का परिवार कबीले में आया था और वहाँ पर दोनों वारी उनसे बात कर रहा था, जिसमें उन्होंने अभी भी पाया कान को उनके कबीले में वापस लेने से मना कर दिया था क्योंकि पाय को ढूंढ रहा था और वह समझ गया था कि वह अकेला इंसानों के साथ मिलकर जैक को नहीं हरा सकता। फिर वहाँ से माइल्स अकेला फायर कबीले के लोगों के पास आ चुका था। तब उन सभी ने आकर माइल्स को पकड़ लिया। फिर वो लोग उसे वॉरंग के पास लेकर आए। तब वॉरंग माइल्स से कनेक्ट होना चाहती थी। तब माइल्स कहता है कि मेरे साथ ये फिर से मत करना वरना मैं तुम्हें ऐसे मरवा दूंगा, जिसमें स्नाइपर से माइल्स ने उन लोगों पर निशाना लगवा कर रखा था। तब वहाँ पर वारांग माइल्स से काफी इम्प्रेस हुई और वह समझ गई कि माइल्स उनसे काफी अलग और बेहतर है और फिर वो उसे अपने रूम में लेकर आई और वारांग ने माइल्स को एक खास माल फुकवाया और वहाँ पर माइल्स को नशा होने लगा। तब वारांग उसे टेस्ट कर रही थी और वो अपने बारे में बताने लगी कि यह आग दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है जिसमें हमारे सभी लोगों को दूसरे कबीले के नावी मार रहे थे, इसलिए मैंने माँ मेवा की मदद मांगी, लेकिन उसने हमारी मदद नहीं की। तब मैंने आग का सहारा लिया जो कि मेरे हिसाब से यहाँ की सबसे पावरफुल चीज है और उसी के चलते एवा पर भरोसा करने वाले लोगों को अब मैं आसानी से कुचल सकती हूँ क्योंकि मैं उन सभी से अलग हूँ। और तुम यहाँ पर बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब माइल्स कहता है कि मैं हम दोनों के लिए आया हूँ, जिसमें हम दोनों यहाँ के लोगों पर राज करना चाहते हैं और हम दोनों ये साथ में कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने अंदर की आग को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती हो और मैं तुम्हें गन्स के साथ साथ कई चीजें दे सकता हूँ जिससे तुम पेंडोरा के हर एक कबीले को खुद से जोड़ सको। फिर माइल्स ने उन सभी लोगों को काफी सारे हथियारों के साथ साथ आंख फेंकने वाली गन्स और हजारों रोबोट्स दिए और अब वो लोग साथ में जुड़ चुके थे, जिसमें माइल्स और वारांग रात को भी करीब आते थे। दूसरी तरफ पानी के कबीले में त्योहार चल रहा था और वहाँ पर सभी लोग अपने पूर्वजों से बात कर रहे थे। तब वहाँ पर लोआक काफी दुखी था। तब रेया ने आकर उसे बताया कि उसके तुलकुल भाई ने उसे बताया कि बायां कान साउथ की दिशा में गया है। तब लोआक वहाँ से तुलकुल से बात करने के लिए निकल गया। सुबह होने पर रेया ने उसके सभी भाइयों से इस बारे में बात की और वह सभी लोग वहाँ से लोआक के पीछे उसे बचाने के लिए गए। तब ये चीज उनके पेरेंट्स को पता चली और वहाँ पर सभी लोग भड़के हुए थे और उन्हें बचाना चाहते थे। तब तक स्पाइडर और किरी जंगल में चीजें ले रहे थे। वहाँ पर किरी ने बताया कि स्पाइडर मैंने ही तुम्हें बचाया था। फिर उसने स्पाइडर को किस किया और यह सीन इस मूवी को मफोल्ट स्टेप ब्रदर सिस्टर की कैटेगरी में लेकर जा रही है, यह भी समझ में आ गया। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब वहाँ पर फायर कबीले के लोग आ चुके थे और तब वहाँ से दोनों अलग होकर भागने लगे और उन लोगों ने वहाँ पर स्पाइडर को पकड़ लिया। तब वारांग ने आकर स्पाइडर को खुद से कनेक्ट किया और बेहोश कर दिया। फिर वो लोग उसे वहाँ से लेकर निकल गए। तब केरी ने आकर यह जैक को बताया, जिसमें इंसान अब उनके पास इस बार फायर कबीले के साथ एली आए थे और वहाँ पर वारंग और माइल्स सबके साथ आगे बढ़े और फिर उन्होंने आकर सभी घरों को चलाना शुरू कर दिया। तब जैक उनके सामने आ गया और जैक कहता है कि मुझे तुम लेकर चलो, लेकिन यहाँ के सभी लोगों को छोड़ दो। तब माइल्स कहता है कि हमें तुम्हारे साथ नेत्री भी चाहिए। तब वहाँ पर सभी लोग उनके कबीले के लिए लड़ने तैयार थे। तब माइल्स कहता है कि यहाँ पर खून खराबा मैं नहीं चाहता। तब जैक कहता है कि फिर तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए क्योंकि ये लोग अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब माइल्स मान गया और उसने पिंकी प्रॉमिस किया और वहाँ से वो लोग जैक को पकड़कर निकल गए। तब नेत्री काफी दुखी हुई। कुछ देर बाद माइल्स अपने साथ वारंग और सभी नावी को इंसानी बेस पे लाया था। तब सभी इंसान उनके फोटो निकाल रहे थे, जिसमें नावी भी उन्हें देखकर चौंके हुए
थे। फिर डेनी ने आकर जैक को देखा और उसे वहाँ पर वारंग का आना पसंद नहीं था। तब माइल्स कहता है कि ये सभी चीजें वारंग के चलते ही हुई है। फिर वो सभी लोग जैक को उनकी ट्रॉफी बनाकर आगे बढ़े और अब माइल्स, डेनी और वारंग उनके हीरो बन चुके थे। कुछ देर बाद इंसानों ने स्पाइडर के ऊपर हर एक टेस्ट को शैडो कर दिया, जिससे वह कैसे सांस ले पा रहा है ये वह जानना चाहते थे। तब तक लोआक पानी में आगे बढ़ रहा था और तब वहाँ पर कुछ शिकारी मछलियों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें लोआक उन्हें मारने का पूरा ट्राई कर रहा था, लेकिन वो मछलियाँ लोहाक को खत्म करने वाली थी और वहीं पर एक टुलकुल ने आकर उन मछलियों को खा लिया। कुछ देर बाद लोहाक को होश आया, तब वहाँ पर रिया ने उसे बचा लिया था और रिया के टुलकुल के साथ वो लोग पाखान के पास जाने वाले थे। तब तक बेस पर स्पाइडर भड़का हुआ था और वहाँ पर माइल्स आकर रूस से मिला। तब स्पाइडर उससे बात नहीं करना चाहता था। तब माइल्स उसके इंसानी बैच को वापस लाया था और वह स्पाइडर की तारीफ करने लगा, क्योंकि वह काफी ज्यादा बहादुर था और वो उसकी माँ जैसा था, जो कि उसके टीम के काफी खूंखार औरत थी। तब स्पाइडर उसकी माँ के बारे में सुनकर इमोशनल हो गया और उसने इस बार अपने पिता का बैच भी लिया, जिससे वह उस रूम के स्क्रूज को निकालकर एक्सीडेंट से भागने वाला था। तब तक लोआक आकर पायाकान से मिला और वहाँ पर पायाकान ने बताया कि उसने अपने एक भाई को ढूंढ लिया जो कि बच गया था, और वो टानोक नाम का टुलकुल था जो कि सामने आया और उसके ऊपर काफी सारे इंसानों के हथियार लगे पड़े थे, जिसके चलते वह घायल हुआ था। तब तक सैम ने टुलकुल के काफी बड़े झुंड को ढूंढा था, क्योंकि वाटर कबीले के पवित्र आत्मा के पास जमा होने वाले थे और वहाँ पर वह सभी लोगों को मारकर अमृत पाने वाले थे। तब टॉम नाम के एक आदमी ने मना कर दिया और वह कहता है कि हमें यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रजाति पेंडोरा की सबसे दुर्लभ प्रजाति है और वहाँ पर उनके झुंड का शिकार करके यह पूरी प्रजाति खत्म हो सकती है, जिसमें यह प्रजाति काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वह खुद के गाने बनाकर एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, तो हमें उन्हें बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। और तब सैम और डेनी ने टॉम को वहाँ से भगा दिया। फिर हमें स्पाइडर नजर आया जो कि उस रूम से आजाद होकर भाग चुका था। तब तक नेत्री ने आगे बढ़कर बेस के बाहर के नावी गार्ड्स को मार दिया था और उनके डिवाइस को लेकर वो बेस में दाखिल हुई, जिससे इंसानों को उसके खतरे के बारे में पता न चल सके। और तब तक माइल्स और वारंग साथ में आराम कर रहे थे और तब नेत्री ने आगे बढ़कर उसके मिसल वाले एरो से धमाका करवाना शुरू कर दिया और तब ये चीज वहाँ पर जैक ने भी देख ली और टॉम ने एक काफी बड़े मशीन को यूज किया और जैक को उसकी कई से आजाद करवा दिया। फिर वो उसके साथ भाग रहा था। तब टॉम ने उसे बताया कि कल टुलकुल के कबीले में ये लोग हमला करने वाले हैं और तुम्हें उन्हें कैसे भी बचाना होगा। ये बताकर टॉम वहाँ से निकल गया। तब जेट को वहाँ पर दुश्मनों ने घेर लिया था, लेकिन वहाँ पर स्पाइडर सबके सामने आ गया और वो कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। और तब उसे पार्कर ने देखा और उसने कहा कि स्पाइडर को मत मारना, क्योंकि अभी भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स बाकी है। और वहाँ पर नेत्री आ गई थी। तब वो दोनों को वहाँ से लेकर निकल गई, जिसमें वो तीनों जंगल में काफी दूर आ गए थे। तब जैक नेत्री को दूसरी तरफ लाया और वह कहता है कि शायद तुमने सही कहा था, हम लोग स्पाइडर को बचा नहीं सकते, क्योंकि इंसानों ने अब स्पाइडर को देख लिया है, जिसमें वो उसे पकड़कर उस पर तब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे जब तक वह समझ नहीं जाए कि कैसे इंसान पेंडोरा पर सांस ले सकता है। और अगर वह भी यह सीख गए तो इंसान यहाँ पर आकर बसने लगेंगे और उसके बाद सबसे पहले वो लोग नावियों को खत्म कर देंगे और इस ग्रह को भी बर्बाद कर देंगे, जैसा उन्होंने धरती को तबाह कर दिया था। और ये सभी चीजें रोकनी हो तो हमें स्पाइडर को मारना होगा। तब मैत्री कहती है कि स्पाइडर ने तुम्हें बचाया था, लेकिन वहाँ पर जैक को पेंडोरा को बचाने के लिए स्पाइडर की कुर्बानी देना ही सही लगा और जैक ने चाकू से उसे मारने का डिसाइड किया, लेकिन जैक यह नहीं कर पाया। तब नेत्री काफी खुश हुई और वो भी नेत्याम की जगह पर अब स्पाइडर को अपना बेटा मान चुकी थी। तब जैक कहता है कि हम लोग हमेशा स्पाइडर को बचाते रहेंगे और तब नेत्री इस चीज के लिए मान गई। कुछ देर बाद जैक वहाँ से तो माक्तो के पास आया और फिर से वो अब उसकी मदद से पेंडोरा को बचाने के लिए तैयार था। फिर वहाँ से वो सभी लोग अपने वाटर कबीले के पास आए और टोरुक माटो के चलते वहाँ पर सभी लोग झुके हुए थे। तब जैक ने सबको खड़ा किया और वो कहता है कि काफी बड़ा खतरा आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ तुलकुल पर भी है और इसलिए हमें हद से ज्यादा मदद चाहिए। तब तो नवारी के साथ सब टोरुक महतो के नाम पर आसपास के सभी कबीलों को बुलाने लगे, जिसमें वहाँ पर हजारों नावी मदद के लिए आ चुके थे। लेकिन जैक को पता था कि यह भी काफी नहीं है, इसलिए जैक दोनों वारी के साथ आकर सभी तुर्कुल से मिला और वहाँ पर उन्होंने बताया कि इंसान अब उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं और जैक को उनकी मदद इंसानों को रोकने देना चाहिए। तब तुर्कुल्स ने शांति के साथ रहने का डिसाइड किया और वह लड़ने तैयार नहीं थे, लेकिन वहाँ पर पायाकान के साथ बच्चे भी आ चुके थे और फिर वहाँ पर तो आकर उन्हें बताने लगा कि इंसानों ने उसकी यह हालत की है, जिसमें अगर इंसान जिंदा रहे तो वह बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। तब वहाँ से सभी तुलकुल चले गए और तब दोनों वाली ने बताया कि वह बाद में डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है। अगले दिन माइल्स आकर डेनी और सैम से मिला। वहाँ पर डेनी कहती है कि तुम जैक के पीछे पड़े हो, जिसके चलते अब तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। तब माइल्स कहता है कि अगर तुम्हें स्पाइडर चाहिए तो तुम्हें जैक को पहले ही पकड़ना होगा। और तब डेनी ने वहाँ पर माइल्स को रुकने के लिए कहा। कुछ देर बाद इंसान काफी बड़े बड़े शिप्स को लेकर आगे बढ़े
थे और वो मैग्नीट्यूड वाली जगह पर शिकार करने के लिए आए थे। और तब वहाँ पर पानी के साथ आसमान पर भी वो अपने शिप्स को भेजने लगे जो कि आगे बढ़ रहे थे और वो लोग टुलकुल्स का शिकार करने तैयार थे। लेकिन तभी ही काफी बड़े बड़े टुलकुल्स मदद के लिए आ चुके थे और उन्होंने इंसानों के बड़े बड़े शिप्स पर हमला करके उन्हें तबाह करना शुरू कर दिया। और तब आसमान और पानी सभी जगह से नावी आगे बढ़े और वो लोग अपने अपने टिया आर्मी के साथ सभी इंसानों को मारने लगे, जिसमें इंसान इस लड़ाई में काफी कमजोर पड़ते जा रहे थे। लेकिन तब वहाँ पर माइल्स उसकी फायर कबीले की आर्मी के साथ बिना बताए आ गया और उसके पास हथियार भी थे, जिसके धमाकों के चलते वह सभी नावियों को तेजी से मारने लगे। तब नावी काफी कमजोर हो रहे थे और ये देखकर जैक के बच्चे दुखी हुए और किरी वहाँ से एवा की मदद के लिए पानी के अंदर कूद पड़ी। तब स्पाइडर भी उसके पीछे गया। फिर किरी माँ एवा के पास आकर उनकी मदद मांग रही थी, जिसमें वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और तब स्पाइडर भी आकर पहली बार आत्मा के पेट से कनेक्ट हुआ और वो किरी के साथ आगे बढ़ा और वहाँ पट्टुक भी आ गई और वह तीनों माँ एवा के पास उसकी मदद मांगने के लिए जा रहे थे। तब हमें पहली झलक माँ एवा की भी देखने मिली। बाहर की तरफ जैक और उसकी पूरी टीम की हालत खराब हो चुकी थी और वहाँ पर रोनाल्ड भी काफी घायल थी। तब नेत्री ने उसे संभाला। वहाँ पर नेत्री ने देखा कि रोनाल्ड माँ बनने वाली थी। तब नेत्री ने उसकी मदद की और रोनाल्ड ने वहाँ पर एक लड़की को जन्मा दिया। फिर रोनाल्ड ने उसे प्रिल नाम दिया और वह मर रही थी। तब रोनाल्ड ने नेत्री को प्रिल का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी। तब वहाँ पर नेत्री मान गई और रोनाल्ड वहीं पर मारी गई। वहीं पर माइल्स और वारांग आ चुके थे और उन्होंने आकर नेत्री को पकड़ लिया और तब उन्हें दूर से जैक भी देख रहा था। दूसरी तरफ सैम उसके आर्मी के साथ सभी टुलकुल्स का शिकार करने के लिए एक जगह पर उन्हें इकट्ठा कर चुका था। वहीं पर किरी और स्पाइडर के सामने माँ एवा के चलते पूरा पेट चमकने लगा और फिर वहाँ पर एक खास किस्म के खूंखार जानवर आए जो कि माँ एवा और किरी से कनेक्टेड थे। तब किरी ने उन्हें सभी इंसानों को खत्म कर देने के लिए कहा और वो जानवर तेजी से आगे बढ़े, जिसमें वो काफी फास्ट थे और वह सभी इंसानों को मारकर खाने लगे थे, जिसमें इंसान का शिप भी बर्बाद हो रहा था और सैम पानी में गिर पड़ा। तब तुरड़क उसके पास आया और उसने सैम को पकड़ लिया और वो सैम को लेकर पानी की गहराइयों में चला गया। दूसरी तरफ स्पाइडर माइल्स के पास आया और वो कहता है कि तुम्हें मैं चाहिए तो तुम्हें नेत्री को छोड़ना पड़ेगा। और तब माइल्स मान गया। लेकिन वहाँ पर जैक भी आ गया था और वो लोग सबको मारने लगे। तब वरांग नेत्री को मारने गई, लेकिन वहाँ पर किरी ने वरांग को खुद से कनेक्ट कर दिया और किरी की पावर्स के चलते वरांग उसका कुछ नहीं कर पा रही थी। तब वारांग वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ जैक और माइल्स स्पाइडर के चलते मैग्नीट्यूड वाली जगह पर ऊपर के पत्थरों पर जाने लगे और वहाँ पर दोनों लड़ रहे थे। तब उनकी लड़ाई के चलते स्पाइडर नीचे गिरने वाला था और तब माइल्स ने कूदकर स्पाइडर को पकड़ लिया, जिसमें स्पाइडर के दोनों बाप उसे बचाना चाहते थे और इसी वजह से जैक ने स्पाइडर और माइल्स दोनों को ऊपर लिया। वहाँ पर जाकर दोनों शांत थे, जिसमें वो दोनों सिर्फ स्पाइडर के लिए काफी चिंतित थे, इसी बारे में बात करने लग गए। लेकिन वहीं पर नेत्री आ चुकी थी। तब जैक ने उसे रोका, जिसमें नेत्री ने आम का बदला लेने के लिए माइल्स को मारना चाहती थी। ये माइल्स को भी पता था और वह मरने के लिए नीचे आग में कूद पड़ा। और वो मरा कि नहीं ये तो इस फिल्म में भी क्लियर नहीं दिखाया गया है। तब वहाँ पर जैक का पूरा परिवार अब बच चुका था, इसी वजह से वह लोग खुश थे। कुछ दिनों के बाद वह सभी लोग वापस आत्माओं के पेड़ों से कनेक्ट थे और उन्होंने इस बार प्रेल को भी पेड़ से कनेक्ट करवाया। फिर आत्माओं की दुनिया में पहली बार स्पाइडर भी कनेक्ट हो गया था और वह जंगल के कमीले के पवित्र पेड़ के पास आया और वहाँ पर पिछली तीनों फिल्मों में मरने वाली सभी आत्माएं थी और उन सभी ने स्पाइडर का उनकी दुनिया में स्वागत किया। तब इस चीज को फील करके जैक और उसका परिवार काफी ज्यादा खुश हुआ और ये पूरी दुनिया असल में पडोरास के अंदर काफी कनेक्टेड थी। तो यही थी एवेटार 3 की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और ऐसी ही मूवी स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।